pen stand made of wood is in the shape of a cuboid with four conical depressions to hold pens. The dimensions of cuboid are 15 cm by 10 cm by 3.5 cm. The radius of each of the depressions is 0.5 cm and the depth is 1.4 cm. Then find the volume of the wood in the entire stand. तो क्वेश्चन में हम लोगों को बोला है कि भाई क्यूबॉइडल शेप के अंदर एक पेन स्टैंड है और इस क्यूबॉइडल शेप के अंदर जो पेन स्टैंड है इसकी लेंथ हम लोगों को दे रखी है 15 सेंटीमीटर, ब्रेथ हम लोगों को दे रखी है 10 सेंटीमीटर, जबकि इसकी हाइट है 3.5 सेंटीमीटर। अब ये क्या है, पेन स्टैंड है। पेन स्टैंड बना कैसे भाई, यहाँ पे पेन्स लगाने के लिए ना ये कोनिकल डिप्रेशंस बने हुए हैं। कोनिकल डिप्रेशंस कितने हैं, 4 कोनिकल डिप्रेशंस इसके अंदर हैं। और यहाँ जो कोनिकल डिप्रेशंस है ना, देखो इस तरीके से इस क्यूबॉइड में से क्या किया गया है, ये जो 4 कोन्स है ना, इन कोन्स को काप्ड आउट कर दिया गया है, मतलब काट कर निकाल दिया गया है। अब हर एक कोन की जो डायमेंशन है ना, उसमें हम लोगों को दिया है कि हर एक कोन के अंदर जो डायमेंशंस के नाम पे रेडियस है वो कितना है 0.5 सेंटीमीटर और डेप्थ कितनी है 1.4 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से इसके अंदर जो वुड है मीन्स ये कोनिकल कैविटीज निकाल देने के बाद में, जो कोनिकल पार्ट है इसको निकाल देने के बाद में अब इसके अंदर जितनी भी वुड बची है, जितनी भी लकड़ी बची है, उसका वॉल्यूम हम लोगों को फाइंड करना है। तो क्या फाइंड करना है, हम लोगों को वुड का वॉल्यूम निकालना है। और जब वुड का वॉल्यूम निकालना है तो कैसे निकाल सकते हो भाई, इस क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकालो, ठीक है। और इस क्यूबॉइड के वॉल्यूम में से इन 4 कोन्स के वॉल्यूम को कर दो माइनस। जैसे ही माइनस करोगे तो इसके बाद जो बचा हुआ पार्ट होगा, यानी कि जो फाइनली पेन स्टैंड बनकर आएगा, उसके अंदर अब कितनी वुड है ये हम लोग फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए करते हैं भाई, क्या करना है हम लोगों को, इस क्यूबॉइड के वॉल्यूम में से हर एक कोन के वॉल्यूम को करना है माइनस। और कोन की डायमेंशंस ये दे रखी है, क्यूबॉइड की डायमेंशंस ऑलरेडी यहाँ पर मेंशन हो रखी है, ठीक है। तो डायरेक्ट निकाल देते हैं। सो the volume of the wood इक्वल टू कैसे निकाल सकते हो भाई, वॉल्यूम निकालो किसका, क्यूबॉइड का, और इसमें से एक कोन का वॉल्यूम निकालो, 4 का मल्टीप्लाई करो तो चारों के चारों कोन्स का वॉल्यूम निकल आएगा, ठीक है। तो 4 इंटू द वॉल्यूम ऑफ वन कोन, ये बना फॉर्मूला। अब वॉल्यूम क्या होता है क्यूबॉइड का, L इंटू बी इंटू एच। तो भैया L इंटू बी इंटू एच लिख दो, 15 इंटू 10 इंटू एच कितना है 3.5। मैं से माइनस कर दें 4 इंटू, अच्छा कोन का वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप कहेंगे इसका वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इन सबको मल्टीप्लाई कर दें तो कितना बैठेगा, 15 का मल्टीप्लाई करो पहले, इसमें लास्ट में एक जीरो लगा देना, नहीं तो एक डेसिमल के बाद डिजिट है खत्म ही हो जाएगा, राइट। तो 15 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो 15 पंजे 75, 7 15 3 45 और 7 और 5 52, यानी कि 525 मिला यहाँ से मल्टीप्लाई करके। -4 एज इट इज, 1/3 एज इट इज, पाई की जगह पे रख देते हैं 22/7। आर का मतलब रेडियस ऑफ द कोन, जो कि कितनी है 0.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे रखो 0.5 इंटू 0.5, और एच का मतलब हाइट ऑफ द कोन या डेप्थ ऑफ द कोन, जो कि इतनी है 1.4। तो 1.4 रख दिया हम लोगों ने एच के प्लेस पर। अब कर लो इनको सिंप्लीफाई, तो 525 को तो भाई एज इट इज हम लोगों ने रखा, माइनस का साइन है लगा दिया। सबसे पहला काम ये करो, 7 से इसको कैंसिल आउट कर दो तो कितने टाइम्स 0.2 टाइम्स कैंसिल हो जाना है, ठीक है। अब क्या करिए, देखो 0.5 और 0.5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा 0.25, और 0.25 का मल्टीप्लाई अगर 4 के साथ में करेंगे तो फाइनली आएगा 1, ठीक है। इसका मतलब ये तीनों नंबर्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 मिलेगा, मतलब खत्म हो गया, ठीक है। अब बचा क्या भाई, यहाँ पे बचा 0.2 और ये क्या है 22 ऊपर बचता है, तो दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो तब मिलेगा 4.4 और अपॉन में सिर्फ क्या बचा 3। अब 525 एज इट इज हम लोगों ने रखा, 4.4 को देखो 3 से डिवाइड कर देते हैं, चलिए यहाँ पर करते हैं 4.4 को 3 से डिवाइड, तो 3 बन जा 3, 1 बचा, डेसिमल लगा दो, ऊपर से 4 आ गया, तो 3 चौक 4 बढ़ जाएगा, 3 चौक 12 है और बचा 2, डेसिमल लगाया तो एक 0 बढ़ा दो, 3 6 जा 18, 2 बच गया, फिर से एक 0 बढ़ा सकते हैं तो 3 6 जा 18, करेक्ट है। तो इसका मतलब इसको सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं 1.466। अब इसमें से कर दो इसको माइनस, तो 525
मैं से माइनस करने जा रहे हैं किसको 1.466 को। अब 10 में से 6 गए तो 4 बचे, 9 में से 6 जाएंगे तो 3, 9 में से गया तो 5, डेसिमल लगा दो, 4 में से 1 गया तो 3, 2, 5। तो बेसिकली क्या आ गया, तब हम लोगों को मिलता है 523.534। अब इसको 2 डिजिट तक रिप्रेजेंट करते हैं तो ये बन गया 523.53 सेंटीमीटर क्यूब। तो क्या फाइंड किया हम लोगों ने, भाई हम लोगों ने वुड का वॉल्यूम फाइंड किया है स्पैन स्ट्रैंड के अंदर। जब हम लोगों ने इन कोनिकल पार्ट्स को बाहर हटा दिया यानी कि रिमूव कर दिया, तो उसके बाद में जो वुड अवेलेबल है इसके अंदर उसका वॉल्यूम है ये। ठीक है, तो आई थिंक क्वेश्चन ये वाला समझ आ गया है।